योग से राष्ट्र और विश्व को हेल्थ देने के बाद अब वेल्थ देने की बात है। मैंने आज से 20 वर्ष के साथ आज से 45 साल पहले हम योग के पथ पर चले थे और योग और कर्मयोग मूलक उद्योग के माध्यम से आज सांस्कृतिक समृद्धि के सोपान चढ़ते हुए आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं कि पतंजलि परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन है कि आज आम आदमी के लिए इशू लॉन्च हो रहा है। इससे पहले जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो उनके हिस्सेदारी के पतंजलि परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन है कि आज आम आदमी के लिए इशू लॉन्च हो रहा है। इससे पहले जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो उनके हिस्सेदारी के 1290 करोड़ रुपए थे, आए तो हमारे पास में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि उसके एक वैधानिक प्रावधान है कि हम उसमें 1290 से ज्यादा नहीं दे सकते थे। वो कल सेबी की वेबसाइट पर सबने देख ही लिया है। और मुझे पता लगा कि करीब 7-8 करोड़ लोग मात्र इस कैपिटल मार्केट से, इक्विटी मार्केट से जुड़े हैं। अधिकतम शायद 9 से 10 करोड़ लोगों ने ही मात्र शेयर लेने के लिए डीमैट अकाउंट खुलाए हुए, और कुछ के तो खाते ही खुले, शेयर नहीं खरीदा है। कुछ चंद लोग इस समृद्धि का लाभ उठाते हैं, क्योंकि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और इसमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किस कंपनी का क्या उसका टॉप लाइन है, क्या उसका बेस लाइन है, क्या उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसका एबिटा है, और किस तरह की बिजनेस कैटेगरी को कितना मल्टीपल मिलता है, 10 मिलता है कि 20 मिलता है कि 30, 40 की 50 गुना मार्जिन का, प्रॉफिट का जो है एबिटा का मल्टीपल मिलता है। ये आम लोगों के बात समझ में आती नहीं थी, और आती भी थी तो लोग इसको इग्नोर कर देते थे। इसलिए हमने सोचा कि हमने जैसे योग को जन जन तक पहुंचाया, स्वास्थ्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, तो समृद्धि का भी सबसे प्रगतिशील कोई माध्यम है तो वह शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या यह कैपिटल मार्केट है। यद्यपि इसमें जोखिम है, सावधानियां हैं। सावधानियां तो कहां नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते समय कई बार बोला करते थे। सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, दूरदर्शिता के साथ देखभाल करके कोई निवेश करता है तो कंपनी को तो पहले ही दिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्जिन उसको देते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स भी यदि धीरज के साथ काम करते हैं और सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह भी एक इस प्रगति के, समृद्धि के दौर में वो भी समृद्धि के सोपान चढ़ सकते हैं। और ऐसी ही कंपनी है रुचि सोया। 2 कंपनियों का नाम सुनकर के काफी लोगों में कई बार ऐसे लगता है कि कहीं कोई घालमेल तो नहीं है, एक तरफ पतंजलि, दूसरी तरफ रुचि सोया। और इसीलिए हमने प्रिंसिपली ये डिसाइड किया, और डीआरएसपी प्लान के बाद आरएसपी प्लान में भी हमने प्रिंसिपली एग्री किया कि अब पतंजलि एज ए बिजनेस कहो, एज ए उद्योग कहो, एज ए ब्रांड कहो, एज ए पोर्टफोलियो कहो, पतंजलि मेडिसिन में काम करेगा, हर्बल कॉस्मेटिक
हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इसमें कार्य करेगा। पतंजलि वेलनेस के लिए कार्य करेगा और पतंजलि हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और जितने भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम हैं, चैरिटी के काम है बहुत बड़े पतंजलि के हिस्से में, उनको पतंजलि करेगा। तो पतंजलि का पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। अब रुचि सोया, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यह एक ऐसा काम है जिससे हम करोड़ों लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कार्य से भी और इस समृद्धि के पूरे अनुष्ठान से भी। तो रुचि सोया, दिस इज नॉट ओनली ए ऑयल कंपनी और कॉमोडिटी कंपनी, इसके भी 4 बड़े खंबे हैं, 4 बड़े पिलर्स हैं। एक है एडिबल ऑयल, एक एनसीएलटी प्रोसेस में गई हुई एक दिवालिया कहो या बीमार कहो, लाचार कंपनी कहो, उसको वहां से हमने उभारा। कहां तो 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करने वाली और हजारों करोड़ का लोन का बोझ अपने सिर पर ढोने वाली, और उसके बाद जब एनसीएलटी प्रोसेस में थी तब भी 300, 400, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कभी इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। हमने लगभग 12-13 हजार करोड़ का टर्नओवर करने वाली, 300, 400, 500 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी का पूरा टर्न अराउंड किया। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पूरी ट्रांसपेरेंसी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कि खाद्य तेलों में विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को हमने चुनौती दी और हमने एनसीएलटी प्रोसेस से इस कंपनी को टेक ओवर किया और इसके वार्षिक इसके कारोबार को लगभग द्विगुणित करके और इसके एबिटा को लगभग त्रिगुणित करके हमने एक कीर्तिमान बनाया और यह करके दिखाया कि बड़े काम किए जा सकते हैं हिम्मत के साथ। और इसका एडिबल ऑयल का भी कार्य आज पूरा देश देख रहा है। जिस कंपनी के शेयर जब हमने लिए थे कभी 7 रुपए के हुआ करते थे, आज लिस्टेड आइडेंटिटी है, 1.1% उसका मार्केट में शेयर ऑलरेडी है, 18% अभी लिक्विडेशन हम कर रहे हैं, दिसंबर तक 6% और करेंगे। जिस तरह से लोगों ने विश्वास किया, मैंने कभी इस मार्केट को इस तरह से बिहेवियर करते हुए देखा नहीं था कि 7 रुपए का शेयर कहां एक शिखर पर पहुंच गया। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि इसका शेयर कितना जा चुका है? मैंने कहा मुझे परफॉर्मेंस का पता है, परसेप्शन का नहीं पता है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमने एडिबल ऑयल के साथ साथ इसमें 3 और स्ट्रॉन्ग पिलर जोड़े। एक का नाम है न्यूट्रिला सोया चंक्स। इस देश में सोया बड़ी खाना, उसको बेचना, उसकी ब्रांडिंग वो न्यूट्रिला ने सिखाई। आज लगभग 50% मार्केट शेयर वो न्यूट्रिला के पास है और न्यूट्रिला में एक नया कीर्तिमान बना है। इस देश के एक सबसे बड़े दवा निर्माता जो एलोपैथी की दवाइयां बनाते हैं, देश का सबसे बड़ा ब्रांड है, उनके प्रमुख से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा स्वामी जी हमने भी न्यूट्रास्यूटिकल लॉन्च किया था, हम तो 3-4 साल में 200 करोड़ पर पहुंचे, आप तो पहले ही साल में 200 करोड़ के पार पहुंच गए और आगे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, जो डीआरएसपी प्लान में दिया हुआ है, आपने किया कैसे? हमने कहा ये देश केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टीविटामिन और ये सब प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहता। हमने कोलेजन प्लस 20 तत्वों से बना हुआ ऐसा स्किन का एक टॉनिक दिया कि जिससे बूढ़े लोगों की भी चेहरे की झुर्रियां खत्म होगी, वो जवान दिखने लगे। तो लोगों में क्रेज आ गया, रही हमको तो कोलेजन प्लस खाना है, वो सुअर और मछली से बना हुआ वो पाउडर नहीं खाना, कोलेजन पाउडर। हमने ओमेगा सिबकथोन जो लेह लद्दाख में होता है, मैं गया हूं, और फ्लैक्सीड उसे निकाल करके बनाया। 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड, बायो फर्मेंटेड और नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए। न्यूट्रिला का एक इतिहास बन गया, कीर्तिमान बन गया और एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, एक पूरी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। और अब नया इतिहास न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल भी अपना बना रहा है। ये 50,000 करोड़ का मार्केट है जिसमें विदेशी कंपनियों का एक अधिकार था, वो हमने तोड़ दिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बाजार होने वाला। और किसी भी हमने सेक्टर में एंट्री की है तो 5 से लेकर के 50% तक हमने मार्केट शेयर लिया है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल्स
एंड मार्केटिंग और अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन और अब एक्सपोर्ट पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। करीब दुनिया के 35 देशों में हम अभी इस कार्य को कर रहे हैं। अभी 50 से 100 देशों में आगे बढ़ने की तैयारी है। माने एक तरफ रुचि का ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरी तरफ न्यूट्रास्यूटिकल जो प्राइम बिजनेस है, और तीसरा हमने पतंजलि का फूड पोर्टफोलियो पूरी तरह से रुचि सोया के अंदर डीमर्ज करने का प्रिंसिपली डिसाइड किया, यह निर्णय लिया। सभी इन्वेस्टर्स से जब हमने बात की तो एक बात सबने कही कि इसमें इन्वेस्टर्स का यदि फायदा होता है तो आप प्रगति के जितने चाहो उतने शिखर छू सकते हो, चढ़ सकते। हमने बहुत सामान्य कीमत के ऊपर पतंजलि बिस्किट, जो मैदा और ट्रांसफैट रहित एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर के आए थे हेल्दी बिस्किट का, वो बिस्किट मात्र हमने 65 करोड़ रुपीस के अंदर एक लगभग 1000 करोड़ रुपए का हमने बिस्किट बिजनेस उसके अंदर ट्रांसफर किया। फिर लोगों में कंफ्यूजन ना हो कि क्या पतंजलि में रहेगा, क्या रुचि सोया में रहेगा, तो हमने ये निर्णय किया कि पतंजलि का पूरा फूड पोर्टफोलियो, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप सब जानते हो कि इस देश के अंदर मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए और पतंजलि घी से लेकर के खाद्य उत्पाद अपने घर में लेके आइए। ये पूरे देश के अंदर ये टैगलाइन हमने चलाई और घी से लेकर के च्यवनप्राश, हनी से लेकर के नए कीर्तिमान हमने फूड सेक्टर में बनाए। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फूड पोर्टफोलियो पतंजलि के पास है, जिसमें अभी निकट भविष्य में वो पूरी तरह से एक बिजनेस ट्रांसफर का जो तौर तरीका होता है उसके अंतर्गत हम उसमें डालेंगे। तो रुचि सोया अब फूड की, देश ही नहीं दुनिया की, रुचि सोया फूड और एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी कंपनी बने, सबसे बड़ा ब्रांड बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और यह कीर्तिमान बनेगा। तीसरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में भारत में अभी कुछ लोगों ने तो सोचा भी नहीं है, मैं कहूंगा 99% लोगों ने नहीं सोचा है। वो है खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और उसके लिए पाम प्लांटेशन अपने देश में करना। हमें इंडोनेशिया और मलेशिया की निर्भरता को खत्म करके अपने देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना। पिछले साल, अब जो ये इस साल जो ये रनिंग ईयर, इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारी फॉरेन करेंसी का नुकसान हुआ है। आने वाले समय में ये 2 लाख करोड़ तक होता है। कितना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है। एक तरफ अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिशर्स के समय और ब्रिटिशर्स के बाद भी एमएनसीज का कितना बड़ा कारोबार। अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक लूट हुई भारत से एमएनसीज के द्वारा।